आपने अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक शायद बहुत पहले पहचान ली थी। आपको पता है कि आप कहां गलती करते हैं। आपको पता है कि किस सिचुएशन में आप गलत एंट्री लेते हैं। आपको पता है कि कब आप स्टॉप लॉस हटाते हैं। आपको पता है कि कब फोमो में चले जाते हैं। आपको यह भी पता है कि लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग आपको और नुकसान करा सकती है। और फिर भी अगली बार वही सिचुएशन आती है और आपका हाथ फिर वही काम कर देता है। यही ट्रेडिंग का सबसे अजीब हिस्सा है। आपको अपनी गलती से पहले ही पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उस मोमेंट में आपका माइंड आपको वही गलती करने के लिए एक ऐसा रीजन दे देता है जो उस समय बिल्कुल सही लगता है। और यहीं से असली ऑटोप्सी शुरू होती है। क्योंकि अगर समस्या सिर्फ नॉलेज की होती तो आप अपनी पहली गलती के बाद हमेशा के लिए बदल जाते। अगर समस्या सिर्फ स्ट्रैटेजी की होती तो स्ट्रैटेजी बदलते ही बिहेवियर बदल जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ट्रेडर स्ट्रैटेजी बदलता है, इंडिकेटर्स बदलता है, टाइम फ्रेम बदलता है, ब्रोकर बदलता है, यहां तक कि मार्केट भी बदल देता है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, उसका डिसीजन लेने का पैटर्न। और जब पैटर्न वही रहता है तो गलती भी नए रूप में वापस आ जाती है। आज हम इसी पैटर्न को खोलने वाले हैं। एक एक लेयर हटाकर देखेंगे कि आखिर वो कौन सा मोमेंट होता है जहां आपका सही प्लान धीरे धीरे आपके इमोशन के सामने हारने लगता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फोमो है, या ओवर ट्रेडिंग है, या स्टॉप लॉस हटाना है, या लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना है। लेकिन हो सकता है ये सारी अलग अलग मिस्टेक्स असल में एक ही रूट प्रॉब्लम की अलग अलग शक्लें हों। और अगर ऐसा है तो सवाल ये नहीं रहेगा कि मैं अपनी ये गलती कैसे रोकूं। सवाल बदल जाएगा, मैं उस मेंटल ट्रिगर को कैसे रोकूं जो हर बार मुझे उसी गलती तक लेकर जाता है। यही फर्क है एक ऐसे ट्रेडर के बीच जो केवल अपनी मिस्टेक्स को याद रखता है और उस ट्रेडर के बीच जो अपनी मिस्टेक्स की ऑटोप्सी करता है। आज हम इसी ऑटोप्सी में उतरेंगे, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली बड़ी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि उस एक पुरानी गलती को समझने से शुरू हो जिसे आप बहुत बार कर चुके हैं। अब जरा उस मोमेंट को याद कीजिए जब आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं करना है, फिर भी आप वही कर देते हैं। आपने पहले भी उस सिचुएशन में लॉस किया है। आपने जर्नल में लिखा है कि अगली बार ऐसा नहीं करना। आपने खुद से प्रॉमिस किया है कि अब बिना कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस नहीं हटाएंगे, लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद मार्केट फिर उसी जगह पहुंचता है, वही सेटअप दिखाई देता है, वही प्राइस मूवमेंट होती है और आपके माइंड में वही पुराना थॉट आता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव निकल जाएगा। और फिर हाथ वही करता है जो आपने तय किया था कि नहीं करना है। यहीं पर ट्रेडिंग की सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आती है। आपकी प्रॉब्लम हमेशा ये नहीं होती कि आपको सही चीज पता नहीं है। कई बार प्रॉब्लम यह होती है कि जिस मोमेंट में आपको सही डिसीजन लेना होता है, उस मोमेंट में आपका माइंड किसी पुराने बिलीफ और इमोशन के इन्फ्लुएंस में होता है। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हुए एक चीज बहुत क्लियरली देखी है। मार्केट के सामने बैठने के बाद ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा होता, वो अपने अंदर मौजूद एक्सपेक्टेशंस, फियर्स और बिलीफ्स के साथ चार्ट देख रहा होता है। और यही चीज उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। मान लीजिए आपको पता है कि किसी ट्रेड में आपका मैक्सिमम रिस्क कितना होना चाहिए। आपने पहले से तय किया हुआ है कि अगर प्राइस उस लेवल तक जाएगा तो ट्रेड बंद करना है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद प्राइस आपके खिलाफ चलना शुरू करता है। अब चार्ट वही है, रिस्क वही है, आपका प्लान वही है, लेकिन आपके माइंड की कहानी बदल जाती है। आप सोचते हैं शायद प्राइस वापस आ जाएगा, फिर थोड़ा और नीचे जाता है। आप सोचते हैं इतना छोटा मूव है, अभी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका माइंड एक और रीजन देता है, अगर अभी लॉस में एग्जिट किया और प्राइस तुरंत वापस आ गया तो। ध्यान दीजिए, यहां मार्केट ने आपका डिसीजन नहीं बदला, आपके थॉट्स ने बदला। और धीरे धीरे आपका ओरिजिनल प्लान एक नेगोशिएशन बन जाता है। पहले स्टॉप लॉस एक फिक्स्ड रूल था, अब वो सजेशन बन गया। पहले आपका रिस्क डिफाइंड था, अब आप मार्केट से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके फेवर में वापस आएगा। यही वो जगह है जहां एक छोटी साइकोलॉजिकल मिस्टेक बड़ी ट्रेडिंग प्रॉब्लम में बदल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। हर लॉस मिस्टेक नहीं है।
अगर आपने अपनी रूल्स के अनुसार ट्रेड लिया, आपका रिस्क पहले से डिफाइंड था, आपने प्लान के अनुसार एग्जीक्यूशन किया और ट्रेड लॉस में बंद हो गया, तो सिर्फ लॉस होने की वजह से यह साबित नहीं होता कि आपने गलत ट्रेड किया। ट्रेडिंग में कोई भी इंडिविजुअल आउटकम निश्चित नहीं होता। एक वैलिड सेटअप भी फेल हो सकता है और एक खराब सेटअप भी कभी कभी प्रॉफिट दे सकता है। यही बात ट्रेडर को कंफ्यूज करती है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से ट्रेड लिया और प्रॉफिट मिल गया तो आपका माइंड उस गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड समझ सकता है। आप सोचेंगे, देखा, मैंने जल्दी एंट्री ली और फिर भी प्रॉफिट हुआ। यहीं से डेंजरस हैबिट बन सकती है, क्योंकि अगली बार वही बिहेवियर रिपीट होगा, फिर अगली बार भी, और जब कभी वही बिहेवियर बड़ा लॉस दे देगा तब ट्रेडर कहेगा आज मार्केट खराब था। लेकिन असली प्रॉब्लम शायद आज की नहीं थी। प्रॉब्लम उस दिन शुरू हुई थी जब गलत बिहेवियर को पहली बार रिवॉर्ड मिला था। इसलिए ट्रेडिंग की ऑटोप्सी करते समय केवल यह देखना पर्याप्त नहीं है कि ट्रेड प्रॉफिट में गया या लॉस में। आपको यह देखना है कि डिसीजन किस तरह लिया गया था। अगर आपने रूल तोड़ा और प्रॉफिट हो गया तो भी उस ट्रेड को ब्लाइंडली सक्सेसफुल मत मानिए, और अगर आपने रूल फॉलो किया और लॉस हो गया तो खुद को फेलियर मत मानिए। आपका काम आउटकम को कंट्रोल करना नहीं है, आपका काम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है। यहीं पर मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स में से एक सामने आती है। ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के एनवायरनमेंट की तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर ट्रेडर हर ट्रेड से सर्टेनिटी चाहता है तो वो मार्केट की नेचुरल अनसर्टेनिटी के साथ लगातार साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा। और जब ट्रेडर अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं करता तब वो मार्केट से अपने फेवर में बिहेवियर करवाने की कोशिश करता है। स्टॉप लॉस हटाना उसी कोशिश का हिस्सा हो सकता है। ओवर ट्रेडिंग उसी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा हो सकता है। रिवेंज ट्रेडिंग उसी इमोशनल नीड का हिस्सा हो सकता है। फोमो भी उसी अर्जेंसी का हिस्सा हो सकता है। ऊपर से ये 4 अलग अलग मिस्टेक्स दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न हो सकता है। आप चाहते हैं कि मार्केट वैसा बिहेव करे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, और जब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं चलता तो आपका माइंड रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे बदलने की कोशिश करता है। यहीं से बार बार वही गलती पैदा होती है। अब अगली बार जब आप कोई मिस्टेक करें तो केवल यह मत लिखिए कि आज मैंने गलत एंट्री ली। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लिखिए, एंट्री लेने से ठीक पहले मैं क्या महसूस कर रहा था? क्या मुझे फोमो था? क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिस होने का डर था? क्या मैं पिछला लॉस रिकवर करना चाहता था? क्या मैं जल्दी प्रॉफिट बनाना चाहता था? क्या मैं मार्केट को सही साबित करना चाहता था? या क्या मुझे यह डर था कि अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो आज कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? क्योंकि जिस मोमेंट में आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे उसी मोमेंट से आपकी ऑटोप्सी शुरू होगी, और शायद तब आपको पहली बार पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम वो गलती नहीं है जिसे आप बार बार कर रहे हैं। आपकी असली प्रॉब्लम वो थॉट है जो हर बार उस गलती से कुछ सेकंड्स पहले पैदा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको अपनी गलती से पहले आने वाला वही थॉट मिल भी जाए तो क्या सिर्फ उसे पहचान लेना काफी होगा, या फिर आपका माइंड अगली बार उसी थॉट को एक नए और ज्यादा कन्विंसिंग रीजन के साथ आपके सामने रख देगा? यहीं पर हमें समझना होगा कि एक ट्रेडर अपनी गलती को जानने के बावजूद उसे बार बार क्यों दोहराता है। अब मान लीजिए आपको अपनी गलती पूरी तरह पता चल चुकी है। आप जानते हैं कि फोमो में एंट्री लेना आपके लिए प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना आपको इमोशनल बना देता है। आपको यह भी पता है कि स्टॉप लॉस को दूर करना आपकी रिस्क मैनेजमेंट को खराब करता है। फिर भी अगली बार मार्केट आपके सामने वही सिचुएशन लेकर आता है और कुछ सेकंड्स के अंदर आपका पुराना बिहेवियर वापस आ जाता है। यही बात ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि अगर केवल नॉलेज से ट्रेडर डिसिप्लिन बन जाता तो हर ट्रेडर कुछ किताबें पढ़ने के बाद कंसिस्टेंट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मार्केट के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, फिर भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि नॉलेज और बिहेवियर के बीच एक बहुत बड़ा गैप होता है। आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन उस मोमेंट में आपका माइंड ये डिसाइड करता है कि अभी क्या करना है, और ये डिसीजन हमेशा लॉजिक से नहीं आता। कई बार ये पुराने एक्सपीरियंस, बिलीव्स और इमोशनल पैटर्न से आता है। मान लीजिए आपने 10 बार देखा कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस तेजी से ऊपर गया। अब 11वीं बार ब्रेकआउट बनता है। आपका सेटअप अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपका माइंड पहले के एक्सपीरियंसेस को याद करता है। अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मूव निकल जाएगा। बस यही एक थॉट आपकी पूरी डिसीजन मेकिंग बदल सकता है। आपको पता है कि कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए,
लेकिन आपका अटेंशन कंफर्मेशन पर नहीं रहता। आपका अटेंशन अपॉर्चुनिटी मिस होने के डर पर चला जाता है। और जब अटेंशन बदलता है तो बिहेवियर भी बदल सकता है। यही कारण है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर टेम्पटेशन कभी आए ही नहीं। टेम्पटेशन आएगा, फोमो आएगा, फियर आएगा, ग्रीड आएगी, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है कि इमोशन आने के बाद भी आप अपने अटेंशन को वापस अपने प्रोसेस पर ला सकें। मार्क डगलस की टीचिंग में सेल्फ डिसिप्लिन को इसी तरह समझा जा सकता है। उनके अनुसार डिसिप्लिन कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है जो किसी ट्रेडर में हमेशा से मौजूद होती है। ये एक मेंटल टेक्निक है जिसमें ट्रेडर को बार बार अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ अटेंशन रीडायरेक्ट करना सीखना पड़ता है। अब इस बात को लाइव मार्केट में समझिए। आप स्क्रीन पर बैठे हैं, प्राइस तेजी से मूव कर रहा है, आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होती है। आपका माइंड कहता है अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। पुराना बिहेवियर कहता है एंट्री ले लो, लेकिन ट्रेंड बिहेवियर कहता है रुको, क्या मेरी कंडीशंस पूरी हुई हैं? यही छोटा सा पॉज बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कई बड़ी मिस्टेक्स एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स की इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग से शुरू होती हैं। आपने एक छोटी रूल तोड़ी, फिर उस रूल को जस्टिफाई किया, फिर दूसरा डिसीजन लिया, फिर तीसरा, और कुछ मिनट्स बाद आप उस जगह पहुंच गए जहां आपने खुद सोचा भी नहीं था कि पहुंचेंगे। यही बिहेवियरल चेन है। पहली मिस्टेक अक्सर आखिरी मिस्टेक नहीं होती, वो अगली मिस्टेक का दरवाजा खोलती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कभी कभी मार्केट ट्रेडर को उसकी गलती के लिए रिवॉर्ड भी कर देता है। मान लीजिए आपने बिना कंफर्मेशन एंट्री ली और ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। आपको लगता है कि आपने सही डिसीजन लिया, लेकिन वास्तव में आउटकम ने आपके बिहेवियर को रीइंफोर्स कर दिया। आपके ब्रेन ने सीखा जल्दी एंट्री लेना काम करता है। अगली बार आप फिर जल्दी एंट्री लेते हैं, फिर प्रॉफिट हो जाता है। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, फिर तीसरी बार भी वही करते हैं, और फिर किसी दिन मार्केट उसी बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करता। ट्रेड तेजी से रिवर्स होता है, अब लॉस बड़ा होता है। आप सोचते हैं आज सेटअप फेल हो गया, लेकिन असली कहानी शायद आज शुरू नहीं हुई थी। वो कहानी उन पिछले प्रॉफिटेबल मिस्टेक से शुरू हुई थी जहां गलत बिहेवियर को सही आउटकम मिल गया था। यही कारण है कि ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखकर अपनी ट्रेडिंग इवैल्यूएट नहीं करनी चाहिए। आपको एग्जीक्यूशन देखना होगा। अगर आपने रूल फॉलो की और लॉस हुआ तो वो जरूरी नहीं कि बैड ट्रेड था। अगर आपने रूल तोड़ी और प्रॉफिट हुआ तो वो जरूरी नहीं कि गुड ट्रेड था। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आपका गोल ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है जिसे आप अनसर्टेनिटी के बीच भी कंसिस्टेंटली रिपीट कर सकें। अब यहां एक और गहरी समस्या सामने आती है। ट्रेडर अक्सर अपनी प्रीवियस ट्रेड का इमोशनल वेट अगले ट्रेड में लेकर जाता है। मान लीजिए पहला ट्रेड लॉस हुआ, अब अगला सेटअप आता है। टेक्निकली वो एक नया ट्रेड है, लेकिन ट्रेडर के लिए वो नया ट्रेड नहीं है। उसके माइंड में पिछला लॉस अभी भी मौजूद है। वो सोचता है इस ट्रेड में मुझे रिकवर करना है। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। अब उसका ऑब्जेक्टिव बदल गया। पहले वो सेटअप एग्जीक्यूट करने आया था, अब वो पिछला लॉस रिकवर करने आया है। और जब आपका ऑब्जेक्टिव मार्केट से पैसा रिकवर करना बन जाता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग न्यूट्रल नहीं रहती। आप ज्यादा जल्दी एंट्री ले सकते हैं, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप अपनी नॉर्मल पोजीशन साइज बदल सकते हैं, आप उस सेटअप को भी वैलिड मान सकते हैं जिसे नॉर्मली आप अवॉइड करते, क्योंकि अब आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप मार्केट से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही फर्क है प्रोफेशनल थिंकिंग और इमोशनल थिंकिंग के बीच। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट ये नहीं कहता कि मुझे ये ट्रेड जीतना ही है। वो कहता है अगर मेरा सेटअप है तो मैं अपने डिफाइंड रिस्क के साथ इसे एग्जीक्यूट करूंगा, अगर सेटअप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसे लाइव मार्केट में लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां रियल मनी इन्वॉल्व है और रियल मनी के साथ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असली टेस्ट चार्ट पढ़ते समय नहीं होता। असली टेस्ट तब होता है जब मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाता है, जब आपका ट्रेड लॉस में होता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी आपके बिना चली जाती है, जब लगातार 2 या 3 ट्रेड्स लॉस हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आज प्रॉफिट करना जरूरी है। यही मोमेंट्स आपके पुराने बिहेवियर को बाहर निकालते हैं और यही मोमेंट्स आपकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप वही मिस्टेक करने वाले हों, खुद को सिर्फ ये मत कहिए ऐसा मत करना। अपने माइंड से पूछिए अभी मैं किस चीज को पाने या बचाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं पैसा बचाना चाहता हूं? क्या मैं लॉस रिकवर करना चाहता हूं? क्या मैं सही साबित होना चाहता हूं? क्या मैं अपॉर्चुनिटी मिस होने से डर रहा हूं? या बस मैं ये चाहता हूं कि मार्केट मेरी प्रेडिक्शन को सही साबित कर दे? क्योंकि शायद यही वो सवाल है जो आपकी पूरी ट्रेडिंग बिहेवियर को बदल सकता है। लेकिन अब एक और गहरी समस्या सामने आती है।
अगर आपका माइंड हर बार आपकी गलती को जस्टिफाई करने के लिए एक नया रीजन बना सकता है, तो आप उस मोमेंट में कैसे पहचानेंगे कि आप वास्तव में मार्केट को देख रहे हैं या सिर्फ अपनी कहानी को मार्केट पर थोप रहे हैं? और अगर ट्रेडर अपनी कहानी और मार्केट की रियलिटी के बीच का फर्क पहचान ही ना पाए, तो वो बार बार वही मिस्टेक करने से कैसे बचेगा? यही हमें अगले हिस्से में उस जगह ले जाएगा जहां एक सिंपल ट्रेड की पूरी ऑटोप्सी करनी होगी, ताकि पता चल सके कि गलती वास्तव में शुरू कहां होती है। अब तक हमने समझा कि किसी ट्रेडर को अपनी गलती पता होने के बावजूद वही गलती बार बार क्यों होती है। लेकिन अब हमें इससे भी ज्यादा अंदर जाना है, क्योंकि जब कोई ट्रेड खराब होता है तो ज्यादातर लोग सिर्फ आखिरी गलती देखते हैं। वो कहते हैं मैंने स्टॉप लॉस हटाया, लेकिन सवाल ये नहीं है कि स्टॉप लॉस क्यों हटाया गया। सवाल ये है कि स्टॉप लॉस हटाने से कुछ सेकंड्स पहले आपके माइंड में क्या चल रहा था। यही असली ऑटोप्सी है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपका सेटअप आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से वैलिड था, आपने एंट्री ली और पहले से तय किया कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाता है तो आपका ट्रेड इनवैलिड माना जाएगा और आप बाहर निकल जाएंगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है। पहली कैंडल आपके खिलाफ जाती है, आप सोचते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल फ्लक्चुएशन है। दूसरी कैंडल भी उसी डायरेक्शन में आती है। अब आपका माइंड कहता है शायद मार्केट थोड़ी देर में वापस आएगा। फिर प्राइस आपके स्टॉप लॉस के करीब पहुंचता है। अब असली साइकोलॉजिकल बैटल शुरू होती है। आपके सामने दो रियलिटीज हैं। पहली रियलिटी है आपका ट्रेडिंग प्लान, दूसरी रियलिटी है आपकी उम्मीद। प्लान कहता है यहां बाहर निकलना है, एक्सपेक्टेशन कहती है थोड़ा और वेट करो। और यहीं पर ट्रेडर अक्सर मार्केट से लड़ना शुरू कर देता है। वो सोचता है इतनी जल्दी लॉस बुक क्यों करूं। फिर एक और थॉट आता है, अगर अभी एग्जिट किया और प्राइस वापस ऊपर चला गया तो? ध्यान दीजिए, अब आपका डिसीजन मार्केट के डेटा से नहीं, रिग्रेट के डर से प्रभावित हो रहा है। आप लॉस से नहीं डर रहे होते, आप इस बात से डर रहे होते हैं कि लॉस लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में चला गया तो आपको कैसा महसूस होगा। यही एक छोटा सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट आपके बिहेवियर को बदल सकता है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देते हैं, अब आपका रिस्क बदल चुका है, लेकिन माइंड आपको कहता है बस थोड़ा सा और स्पेस दे रहा हूं। प्राइस फिर नीचे जाता है। अब आप दूसरा रीजन ढूंढते हैं, मार्केट में शायद लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। फिर तीसरा रीजन, सपोर्ट बहुत पास है। फिर चौथा, न्यूज के कारण वॉलेटिलिटी है। और धीरे धीरे आप अपने ओरिजिनल प्लान को बचाने के लिए रीजंस जमा करते जाते हैं। लेकिन मार्केट को आपकी कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस बस प्राइस है, आपकी इंटरप्रिटेशन अलग चीज है। यही डिफरेंस समझना बेहद जरूरी है। चार्ट पर जो हो रहा है वो एक रियलिटी है, उस रियलिटी के बारे में आपके माइंड में जो कहानी बन रही है वो दूसरी रियलिटी है। ट्रेडिंग मिस्टेक अक्सर उस समय पैदा होती है जब ट्रेडर अपनी कहानी को मार्केट की रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने पूरा दिन कोई अच्छा सेटअप नहीं देखा, आपने 2 घंटे स्क्रीन देखी, कुछ भी नहीं मिला। फिर अचानक मार्केट तेजी से मूव करता है। आपके अंदर एक फीलिंग आती है, आज मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। और यही थॉट धीरे धीरे बदलता है, कुछ तो ट्रेड लेना चाहिए। अब आप सेटअप नहीं खोज रहे, आप एक्टिविटी खोज रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वाइटली बदल गया, आप ट्रेडर से पार्टिसिपेंट बन गए। फिर आप एक ऐसी एंट्री लेते हैं जिसे नॉर्मली आप अवॉइड करते। ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब आप कहते हैं एक ट्रेड से क्या होगा, दूसरा ले लेता हूं। दूसरा ट्रेड भी खराब हो जाता है। अब पहला लॉस दूसरे ट्रेड का इमोशनल फ्यूल बन जाता है और दूसरा लॉस तीसरे ट्रेड का। यही वो चेन है जिसे आपको अपने जर्नल में पकड़ना है, क्योंकि कई बार आपका सबसे बड़ा लॉस आखिरी ट्रेड में दिखाई देता है, लेकिन उसकी शुरुआत उससे बहुत पहले हो चुकी होती है। शायद शुरुआत उस समय हुई थी जब आपने बोर्डम को ट्रेड लेने का रीजन बना दिया था, या उस समय जब आपने पहला लॉस एक्सेप्ट नहीं किया था, या उस समय जब आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद सोचा था कि अब आपको मार्केट समझ आ गया है। इसलिए ऑटोप्सी करते समय केवल आखिरी एक्शन मत देखिए, पूरी चेन देखिए। आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, आपने क्या महसूस किया, फिर आपने क्या किया और उसके बाद क्या हुआ। यह प्रोसेस आपको धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाएगी। हो सकता है आपको पता चले कि आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स लॉस के बाद होती हैं। हो सकता है आपकी मिस्टेक्स लगातार प्रॉफिट के बाद बढ़ती हो सकता है आप मार्केट के तेज मूवमेंट में फोमो के कारण अपनी रूल्स भूल जाते हो, या शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो कि आप गलत साबित होना स्वीकार नहीं कर पाते।
और यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सही साबित होना चाहते हैं। अगर आपने बाय किया है तो आप चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे जाता है तो मार्केट गलत नहीं हो सकता। आपके लिए आपकी प्रिडिक्शन गलत होना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए आपका माइंड एविडेंस ढूंढने लगता है कि आप सही हैं। एक छोटी बुलिश कैंडल दिखाई दी, आप कहते हैं देखा रिवर्सल आ रहा है। प्राइस फिर नीचे गया, आप कहते हैं बस लिक्विडिटी ले रहा है। फिर नीचे गया, आप कहते हैं अब सपोर्ट के पास है। यानी आप मार्केट को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ को बचाने के लिए मार्केट के अंदर एविडेंस खोज रहे हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिविटी कमजोर होती है। मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है कि ट्रेडर को यह एक्सेप्ट करना होगा कि किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम निश्चित नहीं है। अगर सेटअप वैलिड है तब भी वो फेल हो सकता है, और अगर ट्रेड फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट के अगले ट्रेड में अपनी पिछली गलती रिकवर करनी है। हर ट्रेड को अलग प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखने की एबिलिटी धीरे धीरे इमोशनल प्रेशर कम करती है। लेकिन यहां एक और डेंजरस सिचुएशन आती है। आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जर्नल में लिख देते हैं आज मैंने फोमो में एंट्री ली। अगले दिन फिर फोमो आता है, आप खुद से कहते हैं आज फोमो में एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन सिर्फ ये सेंटेंस काफी नहीं है, क्योंकि आपने फोमो का ट्रिगर आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने केवल उसका नाम लिखा। असली ऑटोप्सी तब होगी जब आप लिखेंगे फोमो कब आया, उससे पहले मार्केट में क्या हुआ, मेरे माइंड में कौन सा थॉट आया, मुझे किस चीज का डर लगा, मैंने कौन सा रूल इग्नोर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं उस मोमेंट में अपने प्रोसेस के अनुसार चलता तो मुझे क्या करना चाहिए था। यहीं से मिस्टेक एक लेसन बनती है, और जब एक मिस्टेक बार बार लेसन में बदलती है तो धीरे धीरे बिहेवियर बदलना शुरू होता है। याद रखिए, आपका उद्देश्य ऐसा ट्रेडर बनना नहीं है जो कभी इमोशन महसूस न करे। ऐसा ट्रेडर शायद वास्तविक मार्केट में होता ही नहीं। आपका उद्देश्य ऐसा ट्रेडर बनना है जो इमोशन को पहचान सके और फिर भी अपने प्रोसेस के अनुसार डिसीजन ले सके। क्योंकि फियर आना आपकी कमजोरी नहीं है, फोमो महसूस होना आपकी फेलियर नहीं है, प्रॉफिट की इच्छा होना भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन आपका डिसीजन लेने लगे। और अब यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर आपने अपनी गलती की पूरी ऑटोप्सी कर ली, उसका ट्रिगर भी पहचान लिया, और आपको यह भी पता चल गया कि अगली बार क्या करना है, तो क्या आप अगली बार सच में वही नया डिसीजन ले पाएंगे, या मार्केट का प्रेशर आते ही आपका पुराना बिहेवियर फिर से कंट्रोल ले लेगा? क्योंकि गलती को पहचानना एक चीज है, लेकिन उस गलती के सामने खड़े होकर अपना बिहेवियर बदल देना बिल्कुल दूसरी चीज है। और अगले हिस्से में हमें इसी सबसे कठिन सवाल का जवाब समझना होगा। आखिर उस मोमेंट में क्या करना चाहिए जब आपका पुराना माइंडसेट आपको एक तरफ खींच रहा हो और आपका ट्रेडिंग प्रोसेस दूसरी तरफ। अब तक हमने ये समझ लिया है कि गलती सिर्फ उस मोमेंट में पैदा नहीं होती जब आप गलत एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं या अननेसेसरी ट्रेड करते हैं। उससे पहले आपके माइंड में एक पूरा सीक्वेंस चलता है। एक थॉट आता है, फिर एक इमोशन पैदा होता है, फिर आपका माइंड उस इमोशन को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन बनाता है, और उसके बाद एक्शन होता है। अगर इस पूरी चेन को नहीं बदला गया तो केवल ये कहना कि अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि अगली बार मार्केट फिर वही सिचुएशन बनाएगा, वही प्राइस मूवमेंट होगा, वही अनसर्टेनिटी होगी, और आपके अंदर वही पुराना थॉट फिर आ सकता है। यही कारण है कि रियल चेंज का मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं है। रियल चेंज का मतलब है इमोशन आने के बाद आपका रिस्पॉन्स बदलना। मान लीजिए आपको फोमो ट्रिगर करता है। पहले जैसे ही प्राइस तेजी से मूव करता था, आपका माइंड कहता था अभी एंट्री लेनी पड़ेगी। अब आपको उसी थॉट को पकड़ना है। आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है। आप खुद से कह सकते हैं कि मेरे माइंड में अभी फोमो पैदा हो रहा है, लेकिन फोमो एंट्री का सिग्नल नहीं है। बस इतना समझ लेना भी बहुत पावरफुल हो सकता है, क्योंकि अब इमोशन और एक्शन के बीच थोड़ी दूरी बन गई। पहले फोमो आया और एंट्री हो गई, अब फोमो आया लेकिन एंट्री ऑटोमेटिक नहीं हुई। यही छोटा सा गैप आपकी सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत है। ट्रेडिंग में अक्सर लोग डिसिप्लिन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब हर समय स्ट्रांग रहना है, लेकिन असली डिसिप्लिन शायद इससे ज्यादा सिंपल है। आपको अपने माइंड में आने वाले हर थॉट पर एक्शन नहीं लेना है। हर थॉट इंस्ट्रक्शन नहीं होता, हर इमोशन सिग्नल नहीं होता, और हर मार्केट मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ये डिस्टिंक्शन जितना क्लियर होगा उतना ही आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकता है। अब मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया।
पहले आपका रिएक्शन होता था मुझे ये लॉस रिकवर करना है, और आप तुरंत अगला ट्रेड खोजते थे। अब आपने एक नया प्रोसेस बनाया। लॉस हुआ, आप स्क्रीन से कुछ सेकंड्स के लिए हटते हैं, आप ट्रेड को देखते हैं, आप पूछते हैं कि क्या मेरा सेटअप वैलिड था। अगर आंसर हाँ है तो आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर आंसर नहीं है तो आप देखते हैं कि रूल कहां टूटी। लेकिन दोनों सिचुएशंस में आप तुरंत अगला ट्रेड लेकर पिछला लॉस मिटाने की कोशिश नहीं करते। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। आप लॉस को प्रॉब्लम से डेटा में बदल रहे हैं। लॉस अब आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। वो आपको बता रहा है कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा था। लेकिन ध्यान रहे, लॉस को डेटा मानने का मतलब ये नहीं है कि हर लॉस को जस्टिफाई करना है। अगर आपने रूल तोड़ी तो उसे क्लियरली एक्सेप्ट करना होगा। अगर आपने रिस्क बढ़ाया तो उसे लिखना होगा। अगर आपने इमोशन के कारण ट्रेड लिया तो उसे हाइड नहीं करना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने बिहेवियर के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे तब तक ऑटोप्सी अधूरी रहेगी। कई ट्रेडर्स जर्नल में सिर्फ वही लिखते हैं जो उन्हें अच्छा दिखाता है। मार्केट अचानक रिवर्स हो गया, न्यूज की वजह से लॉस हुआ, सेटअप फेल हो गया। लेकिन असली वजह यह थी कि आपने अपनी एंट्री जल्दी ली थी, तो आपको वही लिखना होगा। मैंने कंफर्मेशन से पहले एंट्री ली क्योंकि मुझे लगा कि मूव निकल जाएगा। यह सेंटेंस छोटा है लेकिन इसमें बहुत बड़ा लेसन छिपा है, क्योंकि अब आपको पता है कि अगली बार आपका रियल ट्रिगर क्या होगा। यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके पुराने बिहेवियर को कमजोर कर सकती है। लेकिन यहां एक और चीज बहुत जरूरी है, आपको अपनी रूल्स इतनी क्लियर रखनी होंगी कि लाइव मार्केट में आपको ज्यादा नेगोशिएशन न करनी पड़े। क्योंकि अगर आपकी रूल है मुझे लगता है कि यहां एंट्री अच्छी हो सकती है, तो आपका माइंड हर सिचुएशन में उसे इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड है तो डिसीजन ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि आपको हर अनसर्टेनिटी का आंसर पहले से पता होना चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब है कि अनसर्टेनिटी आने पर आपका रिस्पॉन्स पहले से डिफाइंड हो। आपको नहीं पता कि अगली कैंडल क्या करेगी, लेकिन आपको पता हो सकता है कि अगर आपका सेटअप वैलिड है तो आप क्या करेंगे। आपको नहीं पता कि ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन आपको पता हो सकता है कि कितना रिस्क लेना है। आपको नहीं पता कि मार्केट कब अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन आपको पता हो सकता है कि किस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है। यही प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग है। मार्क डगलस की प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच में भी यही कोर आइडिया दिखाई देता है कि ट्रेडर को इंडिविजुअल ट्रेड के आउटकम की सर्टेनिटी खोजने के बजाय प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपके सामने एक ऐसा सेटअप आता है जो आपकी पुरानी गलती का सबसे बड़ा ट्रिगर है। पहले आप इस तरह के सेटअप में जल्दी एंट्री लेते थे। आज वही सेटअप आया, आपके अंदर वही एक्साइटमेंट पैदा हुई। आपका माइंड कहता है कि इस बार मूव बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप रुकते हैं, आप अपने रूल्स चेक करते हैं, कंफर्मेशन अभी नहीं आया और आप ट्रेड नहीं लेते। कुछ देर बाद मार्केट सच में तेजी से ऊपर चला जाता है। अब आपके सामने सबसे कठिन साइकोलॉजिकल मोमेंट आता है, क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया था लेकिन मार्केट आपके बिना चला गया। पुराना ट्रेडर सोचता, देखा मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी, और अगली बार वो फिर जल्दी एंट्री ले सकता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर एक अलग लेसन देखता है। मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया, भले ही मार्केट मेरे बिना चला गया। यहां एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अपग्रेड होता है। आप पहली बार समझते हैं कि सही डिसीजन और प्रॉफिटेबल आउटकम हमेशा एक ही चीज नहीं होते, और यही समझ ट्रेडिंग में बहुत पावरफुल है। क्योंकि अगर आप केवल प्रॉफिटेबल आउटकम को सही डिसीजन मानेंगे तो आप गलत बिहेवियर भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस को सही डिसीजन मानना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करना शुरू कर सकता है। अब धीरे धीरे वही पुरानी गलती कमजोर होने लगती है। आप उसे फोर्स करके नहीं रोक रहे, आप उसके ट्रिगर को पहचान रहे हैं, आप उसके पहले अपना अटेंशन बदल रहे हैं और फिर नया एक्शन रिपीट कर रहे हैं। यही रेपिटेशन धीरे धीरे नया बिहेवियर पैटर्न बना सकती है। लेकिन यहां एक और चैलेंज है। कभी कभी आप कई दिनों तक डिसिप्लिन दिखाएंगे और फिर एक दिन पुरानी गलती दोबारा हो जाएगी। उस दिन क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे कि मैं कभी नहीं बदल सकता? नहीं, एक मिस्टेक का मतलब यह नहीं कि आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई। आपको फिर से ऑटोप्सी करनी है, देखना है कि इस बार ट्रिगर क्या था। क्या आप टायर्ड थे? क्या लगातार लॉस हुए थे? क्या एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था? क्या मार्केट बहुत फास्ट था? क्या आपने अपने रूल्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस किया? फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने प्रोसेस में वापस डालना है। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई एक बार पढ़कर खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर दिन मार्केट आपको अपने बिहेवियर का मिरर दिखा सकता है। कभी आपका फियर दिखाई देगा, कभी फोमो, कभी ग्रीड, कभी ईगो और कभी इंपेशेंस। लेकिन अगर आप हर बार उन्हें पहचानने लगते हैं तो धीरे धीरे वही चीजें आपकी वीकनेस से इंफॉर्मेशन बन सकती हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मैं इमोशन को कैसे खत्म करूं। सवाल ये बन जाता है कि इमोशन आने के बाद मैं कौन सा बिहेवियर चुनूंगा।
और यही सवाल आपको उस लेवल तक ले जा सकता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रेडिक्शन का खेल नहीं रहती, वो सेल्फ मैनेजमेंट का गेम बन जाती है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है। अगर आपने अपने ट्रिगर्स पहचान लिए, अपने रूल्स क्लियर कर लिए और अपनी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी भी बना ली, तो कैसे पता चलेगा कि आप वास्तव में बदल रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ दिन प्रॉफिट किया, या असली बदलाव का कोई और संकेत है जो प्रॉफिट और लॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हो सकता है आपकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट उस दिन शुरू हो जिस दिन आपका ट्रेड लॉस में बंद हो, लेकिन आप पहली बार वही पुरानी गलती दोहराएं ही नहीं। और इसी आखिरी हिस्से में हमें समझना है कि उस बदलाव को पहचानेंगे कैसे और किस तरह ये नया बिहेवियर आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा बन सकता है। अब हम उस जगह पर हैं जहां पूरी ऑटोप्सी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है। आपने अपनी गलती पहचान ली, आपने उसके पीछे का ट्रिगर समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि इमोशन आने के बाद आपको अपना रिस्पॉन्स बदलना है। लेकिन अब सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप वास्तव में बदल रहे हैं? क्या उस दिन जब आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाए? नहीं, क्योंकि प्रॉफिट आपको कुछ समय के लिए यह महसूस करा सकता है कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा आपके बिहेवियर की क्वालिटी का प्रूफ नहीं होता। मान लीजिए आपने आज बिना अपने रूल्स फॉलो किए एक ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट में चला गया। अगर आप सिर्फ रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने अच्छा किया, लेकिन अगर आप अपनी ऑटोप्सी करेंगे तो शायद आपको दिखाई देगा कि आपने वही पुरानी गलती की थी जिसे रोकने की कोशिश आप इतने दिनों से कर रहे थे। दूसरी तरफ मान लीजिए आपने एक ट्रेड पूरी तरह अपने प्रोसेस के अनुसार लिया और वो लॉस में बंद हो गया। अगर आपका ध्यान केवल रिजल्ट पर है तो आपको लगेगा कि आप गलत थे, लेकिन अगर आपने सही रिस्क लिया, अपनी एंट्री कंडीशंस फॉलो की, अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया और बिना इमोशन के ट्रेड मैनेज किया, तो शायद उस लॉस के अंदर आपकी सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट छिपी हुई है। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदलनी शुरू होती है। आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि आपका असली टारगेट हर ट्रेड को प्रॉफिट में बदलना नहीं है। आपका टारगेट अपने बिहेवियर को इतना कंसिस्टेंट बनाना है कि अगली बार वही सिचुएशन आने पर आपका डिसीजन पहले से बेहतर हो। अब उस पुरानी मिस्टेक को याद कीजिए। शायद पहले आप फोमो में एंट्री लेते थे, फिर आपने फोमो का ट्रिगर पहचाना। अब मार्केट तेजी से मूव करता है, आपके अंदर वही फीलिंग आती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा। लेकिन इस बार आप उस फीलिंग को पहचान लेते हैं। आप कहते हैं ये फोमो है, सिग्नल नहीं। आप रुकते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं। हो सकता है मार्केट आपके बिना चला जाए, लेकिन आप ट्रेड नहीं लेते। यहां कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, आपके अकाउंट में कोई पैसा ऐड नहीं हुआ, फिर भी आपने एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉफिट हासिल किया। आपने अपने पुराने बिहेवियर को रिपीट नहीं किया, और यही असली प्रोग्रेस है। क्योंकि पहले मार्केट आपको कंट्रोल करता था, अब आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को बदल सकता है। पहले आप खुद को ऐसा ट्रेडर मानते थे जो फोमो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब आप खुद को ऐसा ट्रेडर देखना शुरू करते हैं जो फोमो महसूस होने के बावजूद ट्रेड अवॉइड कर सकता है। पहले आप सोचते थे कि लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करना नॉर्मल है। अब आप समझते हैं कि लॉस के बाद पॉज लेना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। पहले आप सोचते थे कि स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर है। अब आप समझते हैं कि डिफाइंड रिस्क के साथ लॉस एक्सेप्ट करना प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे डिसीजन से आता है। हर बार जब पुरानी सिचुएशन सामने आती है और आप नया रिस्पॉन्स चुनते हैं, आप अपने माइंड को एक नया पैटर्न सिखाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अब आप कभी गलती नहीं करेंगे, तो पहली गलती के बाद आप खुद को फिर से ब्लेम करना शुरू कर सकते हैं। आप इंसान हैं, इमोशन आएगा, फियर आएगा, फोमो आएगा, ग्रीड आएगी, कभी इम्पेशेंस भी आएगी। लेकिन आपका काम इमोशन को खत्म करना नहीं है। आपका काम यह सुनिश्चित करना है कि इमोशन आपके डिसीजन का मालिक ना बन जाए। यही बात ट्रेडिंग से बाहर आपकी पूरी लाइफ में भी काम आ सकती है, क्योंकि बार बार होने वाली गलतियां केवल मार्केट में नहीं होती। कई बार इंसान जानता है कि उसे अपना टाइम बेहतर मैनेज करना चाहिए, फिर भी वही पुराने डिस्ट्रैक्शंस दोहराता है। उसे पता होता है कि उसे किसी इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करना है, फिर भी वो बार बार वही चीजें करता है जो उसे पीछे खींचती हैं। उसे पता होता है कि किसी सिचुएशन में पेशेंस रखना जरूरी है, फिर भी इम्पेशेंस के कारण वही रिएक्शन दोहराता है। इसलिए इस पूरी ऑटोप्सी को केवल ट्रेडिंग तक सीमित मत रखिए। जब भी लाइफ में कोई गलती बार बार रिपीट हो, खुद से ये मत पूछिए कि मैं इतना कमजोर क्यों हूं। इसके बजाय पूछिए, ये गलती होने से ठीक पहले मेरे माइंड में क्या चल रहा था। यही सवाल आपको ब्लेम से बाहर निकालकर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है, और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही रियल इंप्रूवमेंट की संभावना बनती है। अगर आप इस पूरी सीख को अपनी ट्रेडिंग और लाइफ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। हर इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बाद खुद को जज करने से पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि सिचुएशन क्या थी, आपका थॉट क्या था, आपका इमोशन क्या था, आपने कौन सा एक्शन लिया।
और अगर वही सिचुएशन दोबारा आए तो आपका नया रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। इसे किसी परफेक्ट सिस्टम की तरह मत देखिए, इसे सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस की तरह देखिए। धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। शायद आपको पता चले कि आपकी सबसे बड़ी समस्या फोमो नहीं, पेशेंस की कमी है। शायद आपकी समस्या लॉस नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करने की डिफिकल्टी है। शायद आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं, अपने स्ट्रैटेजी के रूल्स पर भरोसा ना कर पाना है। और शायद आपको यह भी पता चले कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत नई स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। यही वो जगह है जहां मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रैक्टिकल बनती है। मार्केट आपको सर्टेनिटी नहीं देगा। कोई स्ट्रैटेजी हर ट्रेड में सही नहीं होगी, कोई ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं होगा। इसलिए अपनी एनर्जी उस चीज पर मत लगाइए जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट अगली कैंडल कहां बनाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप रिस्क कितना ले रहे हैं ये कंट्रोल कर सकते हैं। आप रूल फॉलो करेंगे या नहीं ये कंट्रोल कर सकते हैं। आप लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करेंगे या नहीं ये कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप फोमो में तुरंत एंट्री लेंगे या कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ये आपके प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। और यही आपके हाथ में सबसे वैल्यूएबल चीज है। इसलिए आज के बाद जब भी आप कोई लॉस देखें, तुरंत ये मत सोचिए कि मैंने पैसा खो दिया। पहले पूछिए, मैंने इस ट्रेड में अपने प्रोसेस के बारे में क्या सीखा। और जब कभी आप प्रॉफिट देखें, तब भी तुरंत ये मत सोचिए कि मैं सही था। पूछिए, क्या मैंने सही बिहेवियर फॉलो किया। अगर आंसर हाँ है तो उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कीजिए। अगर आंसर नहीं है तो प्रॉफिट के बावजूद ऑटोप्सी कीजिए, क्योंकि कभी कभी लॉस आपको सही लेसन सिखाता है और कभी कभी प्रॉफिट आपको गलत लेसन सिखा सकता है। इसलिए अपने रिजल्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर को ट्रैक कीजिए। अपने ईगो से ज्यादा अपने प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने प्रिडिक्शन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी पुरानी मिस्टेक से भागने के बजाय उसकी ऑटोप्सी कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग इंप्रूवमेंट किसी नई स्ट्रैटेजी में छिपी ही ना हो सकता है वो उस एक मोमेंट में छिपी हो जब आप वही पुरानी गलती करने वाले थे, लेकिन इस बार आपने खुद को रोक लिया। वही छोटा सा मोमेंट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की डायरेक्शन बदल सकता है। और यही बात अपनी लाइफ में भी याद रखिए। गलती होने पर खुद को तोड़ना नहीं है, गलती को समझना है। फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना है, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। आज का खराब डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है, लेकिन अगर आप हर बार उसी मिस्टेक से सीखते हैं तो वही एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, अपने डिसीजंस की ऑटोप्सी कीजिए, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाइए और सबसे जरूरी खुद के साथ ईमानदार रहिए। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत उस दिन नहीं होती जब आपने सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया। असली जीत उस दिन होती है जब मार्केट ने आपको वही पुराना टेम्पटेशन दिया, वही पुराना फियर दिया, वही पुराना फोमो दिया और फिर भी आपने इस बार अपना पुराना बिहेवियर रिपीट नहीं किया। उस दिन आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, आप खुद को समझना शुरू कर चुके हैं। और शायद यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे बड़ी सीख है। आपको मार्केट को कंट्रोल नहीं करना है, आपको अपने रिस्पॉन्स को बेहतर बनाना है। आपको हर ट्रेड जीतना नहीं है, आपको हर ट्रेड से कुछ सीखना है। और आपको परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनना है, आपको एक ऐसा ट्रेडर बनना है जो अपनी गलती को पहचान सके, उसकी ऑटोप्सी कर सके और अगली बार उसी सिचुएशन में थोड़ा बेहतर डिसीजन ले सके। क्योंकि बार बार वही गलती रोकने का रास्ता खुद को दोष देने से नहीं निकलता, वो निकलता है अवेयरनेस से, डिसिप्लिन से, प्रोसेस से और लगातार प्रैक्टिस से। यही इस पूरी ऑटोप्सी का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगली बार जब आपकी वही पुरानी गलती आपके सामने आए तो डरिए मत, उसे पहचानिए, क्योंकि शायद वही मोमेंट आपका अगला सबसे बड़ा लेसन लेकर आया हो।